हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की। अब इसके पहले हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा की है, तो आज आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। बच्चों, एक बात तो ये पता ही है कि हमारा जो समाज है इसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, कस्टम मतलब रीति रिवाज होते हैं। कहीं पर आर्ट है, कहीं पर म्यूजिक है, कहीं पर पेंटिंग है, कहीं पर अच्छी अच्छी साड़ियां बनती हैं, कहीं पर धोती, कहीं पर कुर्ता, कहीं पर लकड़ियों से अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। हमारे कल्चर में बहुत अलग अलग चीजें बनती रहती हैं। तो इसी में कुछ लोग जो क्रिएटिव दिमाग के हैं, जो अच्छे दिमाग के हैं, जिनकी दिमाग थोड़ा सा सोचते हैं, जो दिमाग से अच्छा सोचते हैं, जो कुछ यूनिक करते हैं, वो इसी कल्चर का फायदा उठा करके बिजनेस करते हैं। बिजनेस आपके भी दिमाग में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। अब जैसे बेटा पता चल गया हमें कि हमारे गांव में एक कारीगर है, वो बहुत बढ़िया खिलौने लकड़ी से तैयार करता, नाव तैयार करता है, जहाज तैयार करता। बेटा हमने उसके आर्ट को, उसकी कला को, उसकी कला का कद्र करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कहा तुम बनाओ, मैं तुम्हारी चीजों को बेचूंगा। मैंने मार्केट में उसे लॉन्च किया और अच्छी तरीके से बेटा वो बिकने लगा, तो मुझे भी पैसा, उसको भी फायदा मिल रहा है। समझ में आई बात? तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत या अपने आर्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, कोई भी डांस वगैरह को प्रमोट करके बेटा या बिजनेस करके जो पैसा कमाते हैं उसे कहते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, राजस्थान जब कभी आप जाएंगे तो जयपुर में कुछ नृत्य चलते रहते हैं, कुछ फोल्क डांस वगैरह होते रहते हैं, कुछ ऐसे डांस होते हैं जो कभी नहीं देखा हमने। पाँव में वो बढ़िया घूंघर पहन लेते हैं और झूमर बोलते हैं क्या, मुझे याद नहीं यार, देखो मुझे पता नहीं, वो जो चांदी का पहना जाता है पहन के डांस करते हैं। तो जब आप उस शो में जाते हैं ना, तो जो शो का ऑर्गेनाइजर होता है वो फ्री में नहीं दिखाता, टिकट लेता है 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। तो कहीं ना कहीं वो कल्चरल एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी कल्चर को दिखा के आपको पैसा आपसे कमा रहा है। समझ में आई बात? तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर, जैसे मान लो मऊ में साड़ियां बनती हैं, यहीं पर इलाहाबाद में कहीं पर अच्छी साड़ियां बन रही होगी, तो हाथ से बन रही हैं, हैंडीक्राफ्ट चीजें आ रही हैं, साड़ियां आ रही हैं बेटा, तो हाथ से बेच के लोग कह रहे हैं देखो ये हमारी रीति रिवाज, हम ऐसे बनाते हैं, ये बहुत मजबूत है, टिकाऊ है। तो कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति उसको मार्केट में ले जाके बेच रहा, पैसे कमा रहा है। कहीं पर एग्जीबिशन लगा दिया गया, जैसे महाकुंभ लगा तो मेले में लगा दिया गया, इस डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोडक्ट आया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ गया, तो बेटा हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट लगा दिए गए, तो हर डिस्ट्रिक्ट के कल्चर को शो करके पैसा कमाया गया। कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट की साड़ी आई तो किसी जगह का जूट जो रस्सी होता वो आ गया, किसी डिस्ट्रिक्ट से शहद आ गया, किसी डिस्ट्रिक्ट से झाड़ू आ गया, किसी डिस्ट्रिक्ट से बेटा तेल आ गया खाने वाला। तो दिखाया गया कि ये इस डिस्ट्रिक्ट का कल्चर है, ये चीज ज्यादा होती वहां पर, और लोगों ने पैसा कमाया। तो कुल मिलाकर के कल्चर एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने बिजनेस को कल्चर में करते हैं, कल्चर की चीजों को प्रमोट करके, अपनी विरासत की चीजों को, अपनी पारंपरिक चीजों को प्रमोट करके बेटा पैसा कमाते हैं। चाहे वो गाने, चाहे वो नृत्य, एक ही हो गया, हाँ, चाहे वो नृत्य, चाहे वो गाने, चाहे वो हाथ से बनी चीजों को, चाहे वो जैसे भी बेटा अपने कल्चर में जो भी चीजें उसको बेच के बिजनेस करते हैं बेटा, उसको दिखा के बिजनेस करते हैं। मैंने डांस वाली बात बताई, कहीं पर कोई है गाना गा रहा है, उससे आप गए सुनने, उसने पैसा लिया आपसे, तो वो कल्चरल एंटरप्रेन्योर में आ गया। हाथ से बनी चीज कोई बेच रहा बेटा, वो भी कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स है। समझ में आई बात? तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है अपने कल्चर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, विरासत के रूप में, परंपराओं के रूप में, कला के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको हम बेच के बेटा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, समाज को भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है और देश को भी फायदा हो रहा है बेटा। इसे कहते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हुआ? आइए मीनिंग देख लेते हैं। Cultural entrepreneurship means starting a business or ventures that focuses on preserving, promoting and innovating culture, art, traditions and heritage while also making it economically sustainable। क्या कह रहा है? कह रहे कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा आप व्यवसाय स्टार्ट करें जिसका पूरा फोकस है अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, उसमें कोई नया नया आइडिया लाके उसमें बिजनेस करना, विरासत को बचाना, परंपरा, कला, सभ्यता को शुरू करके बेटा उसका बिजनेस करके अपने बिजनेस को करना, साथ ही साथ उसको जिंदा रखना। जब आप कल्चर को प्रमोट करोगे तो कई सालों तक जिंदा रहेगा, वरना समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे गांव में कोई
लोहार है वो अच्छे खिलौने बनाता है लकड़ी का, तो अगर बेटा वो हम अब उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो शायद उसके जाने के बाद कोई और ना बनाए, खत्म हो जाए। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो अपने कल्चर को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, कई सौ सालों तक वो चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स का फोकस होता है अपने इनोवेटिव आइडिया से, क्रिएटिव आइडिया से बिजनेस करके अपने जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन की चीजें, जो आर्ट है, म्यूजिक है, जो डांस है बेटा, उनको आगे बढ़ाना ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। एक मिनट बेटा, चलिए ये गिर गया हाथ से, कोई बात नहीं। द एंटरप्रेन्योर्स यूज कल्चर एज द बेस ऑफ बिजनेस टू क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। कह रहा बेटा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी कल्चर को बेस बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, उस कल्चर की वैल्यू को ले आते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है। सर समाज को क्या फायदा? अब मान लीजिए आप साड़ी बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, आपका कल्चर है, आप बुनाई करते हैं, हमने आपकी साड़ी मार्केट में बेची, आपको भी फायदा हुआ, हमको भी हुआ, लेने वाले को भी फायदा हुआ, कल्चर भी आगे बढ़ा, लोगों को समझ में आया कि इंडिया का कल्चर, इंडिया की साड़ी है, इंडिया के एक पार्टिकुलर एरिया की साड़ी है, बनारस की साड़ी है, गुजरात की साड़ी है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या है, राजस्थान में डांस, अब राजस्थान में डांस होता, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई, बढ़िया कैसेट बनाए, राजस्थान के पारंपरिक गीतों का, लोक नृत्य का डांस हमने रिकॉर्ड करके बेचा, पैसा कमाया, तो ये कल्चर भी आगे जा रहा है, उनको भी फायदा, हमको भी फायदा, तो समाज को भी फायदा, देश को भी फायदा, सबको फायदा हो रहा है। ये कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस, चलिए अब आता बेटा इंपॉर्टेंस, कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ऐसा करने से आपका जो कल्चर है वो सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। जैसे लोकल आर्ट, जो लोकल कला है, गांव में, शहरों में, बाजारों में जो कला दिखती है, चाहे लोहार के अंदर चाहे सुनार के अंदर, वो बची रहती है, वो आगे भी बढ़ती रहती है। म्यूजिक है, हाथ से बनी चीजें, डांस है, पारंपरिक चीजें, साड़ी, कुर्ता, धोती, ये बेटा कल्चर हमारा सुरक्षित रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बिजनेस भी होता है, लोगों को फायदा, समाज को फायदा। आगे आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ऐसा होगा तो देश का भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो गाने वाले उनको रोजगार, जो हाथ से बना रहे हैं चीजें उनको रोजगार, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोहार है, सुनार है, कुम्हार हैं, जो घड़ा बनाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो सबका फायदा बेटा। अगला आता बूस्ट टूरिज्म, अगर हमारा कल्चर, हम कल्चरल प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं बेटा, तो दूर दूर से लोग देखने राजस्थान में कल्चर जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, केरल में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, कल्चर ही तो देखने जाते हैं उनका, और क्या देखने जाते हो तुम लोग। आपने राजस्थान का किला देखने आप गए, किला किसी ने बनाया होगा, किसी ने उसको बढ़ावा दिया, कोई एंटरप्रेन्योर जिसने कहा चलो किले को दिखाते हैं, किले में क्या है खूबसूरती, तो उसने थोड़ा पैसा लिया, आपको दिखाया, चलिए हम राजस्थान की ये चीज खिलाते हैं आपको, तो पारंपरिक चीज ही तो, कल्चर की चीज तो आपको बेच के आगे बढ़ रहा है बेटा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के बेटा टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है। इनोवेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी, बेटा इससे हमारे बिजनेस में, हमारे देश में, कल्चर में नए नए आइडियाज आते हैं, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कल्चर को एक पहचान मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम वर्ल्ड वाइड हमारी चीजों को समझा जाता है, हाँ इंडिया का ये कल्चर है, इंडिया के पार्टिकुलर एरिया का ये कल्चर है। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम दोबारा से बताएं छोटे से मीनिंग में, तो वो होता है जो कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं जो ये समझते हैं कि अपने कल्चर को, अपनी समाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को एक बिजनेस के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ताकि हमारा जो आर्ट है, हमारा जो डांस है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट चीजें, हमारे यहाँ की जो साड़ियों की बुनाई वगैरह बेटा ये सुरक्षित रहे, लोग जाने, इससे व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को भी फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है, और अपने कल्चर को हम आगे बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हुए अपने दुनिया में मस्त रहते हैं और देश का विकास करते रहते हैं। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है, कल्चर में बिजनेस करना। क्लियर? थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में हम इको एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, और टोटल आपका ये जो पार्ट है डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो चैप्टर का नाम है, उसके अंदर 5-6 डायमेंशन पढ़ने, तो हम 4 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? हमने टेक्नो पढ़ लिया है, हमने इंट्रा पढ़ लिया है, और आज हमने सोशल पढ़ लिया और कल्चरल पढ़ लिया। अब हम इको पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पढ़ेंगे, इंटरनेशनल के साथ इंटरनेट पढ़ेंगे। तो 3 और बाकी हैं जो कि कल की क्लास में हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, क्लास यहीं खत्म, और मेहनत करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक तो करिए अगर क्लास पसंद आए, अदरवाइज रहने दीजिए। थैंक यू।